राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उत्तर प्रदेश सरकार तो प्रदेश में रामराज लाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है, लेकिन आगरा की एतमादपुर नगर पालिका का प्रशासन रामराज की आड़ में अपने अपने राजमहल तैयार करने में जुटे हैं। और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब नगर पालिका के दर्जन भर सभासद केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने 10 बिंदुओं का शिकायती पत्र देते हुए नगरपालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में किसी भी तरह के आय व्यय का हिसाब किसी भी सभासद के संज्ञान में नहीं हो रहा है। पालिका में आउटसोर्सिंग भर्ती बिना शासन के आदेश की गई है, जो कि अनुचित है। यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारी काम तक करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन तनख्वाह बराबर मिल रही है। इतना ही नहीं, पालिका द्वारा बनाई गई MRF प्लांट का निर्माण हुए पूरा 1 साल से अधिक बीत गया, लेकिन अभी तक कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है। नगर के चारों ओर कूड़े के अंबार लगे हैं और कूड़े के ढेर से गंदगी लोगों के घरों तक पहुंच रही है। इतना नहीं, जिस फर्म के नाम MRF प्लांट का टेंडर हुआ था, उसे पालिका द्वारा 3 लाख प्रतिमाह अवैध तरीके से भुगतान किए जाने का आरोप भी सभासदों ने लगाया है। आपको बता दें कि इस MRF प्लांट को बनाने के लिए पूरे 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मामला ये है, कुछ नगर में काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, अपनी मनमानी कर रहे हैं नगर पालिका में। दुकानों की नीलामी है, ये नहीं मालूम पड़ी नीलामी कब होगी। हमने ये कहा था बोर्ड की मीटिंग में कि पेपर में मत निकालना, ऐलान करवा देना पूरे नगर में, जिससे सब नगर के लोगों को पता चल जाएगा। 2 4 5 लोगों ने रसीद अपनी आपस में काट के और उन्होंने अपना ही घोटाला करने का कोशिश की। इस पर हमने विवाद किया, तो इसलिए हमने वो पूरी कैंसिल करवा दी और कोई एजेंडा नहीं घूमा किसी के बारे में। हैं छोटा सा न काम होता है, जैसे कबाड़े का नीलामी होनी है तो उसका एजेंडा आता है। इतनी बड़ी बात हो रही है नगर पालिका में, सभासदों को पता नहीं चल रहा है। दुकानों की नीलामी बहुत बड़ी बात होती है। कर्मचारी लगाए गए, इनके बारे में क्या कहेंगे? अरे उनका तो कोई पता ही नहीं है, मतलब शासन से ना अनुमति है उनकी, ना कोई मतलब है। दूसरी बात, कितने लोगों को बगैर बात का, उनको बिना काम के उनको मतलब वेतन दिया जा रहा है। 15 महीने पहले जो प्लांट लगा था पूरा निस्तारण का, उसका क्या है? अभी कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं। अभी ठेका दिया, किसको ठेका दिया ये नहीं पता चल रहा है, और कहाँ जा रहा है पूरा ये नहीं मालूम पड़ रहा। आज हम मंत्री जी से मिले, आज मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, आप DM साहब से मिलो। हम DM साहब से कल मिलेंगे, जाकर हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को इसी आधार पर। और भी निजी समस्या हैं हमारे नगर में। अभी हमको 1.5 साल हो गई, हमारे किसी वार्ड में अभी तक एक खरंजा की मरम्मत नहीं की गई है। कितने लोग एक साथ शिकायत कर रहे हैं? करीब हम हैं 16-17। आप लोग उनका विरोध करते हैं? हाँ, विरोध करते हैं। भैया किसी लोगों को मालूम ही नहीं था, सारे सभासदों को मालूम नहीं था, पूरे है ना नगर की जनता को भी नहीं मालूम था। बहुत से अखबार पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ पाते, सुबह किसी घर पर अखबार भी नहीं आता है। इससे क्या है कि पूरे में एकदम अनाउंसमेंट जो हो जाए ना, तो पूरी जनता को मालूम पड़ जाए कि हाँ नीलामी हो रही है, तो और भी जो इच्छुक हैं वो ले सकें इस दुकानों को। हम तो ये चाहते हैं कि जिसका व्यापार नहीं चल रहा वो अपनी दुकान को जो जमा पूंजी उन्होंने जमा कर रखी है, जोड़ रखी हो, वो खरीद सकें। इसलिए विकास काम गली मतलब आज के 2 साल हो गए, 2 साल तो लगभग हो ही रही हैं, अभी तक गली खरंजे का मतलब कोई भी कार्य कैसा हुआ ही नहीं है। उसके अलावा भी विकास भी नहीं हो रहा है एतमादपुर नगर के अंदर। इसके एक्चुअली में बजट मतलब बजट पास भी नहीं हो रहा है। सफाई तो मतलब टाइम टू टाइम चल भी रही है। मैं बताऊँ आपको, मतलब अभी नाले वाले का भी कार्य हुआ था उस हिसाब से, पर जो गली खरंजे का काम है, मेन खरंजे जो गली टूटी हुई हैं उनको न मरम्मत हो जाए। तो पब्लिक है ना, हम ही लोगों से कहते। ईओ साहब ने आश्वासन दिलाया कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर मैं ना टूट है ना, जो भी होगा मैं विकास कराऊंगा गली के अंदर। नापतौली करा के ईओ साहब ने बोला था हमसे, आश्वासन दिया। कोई भी नहीं आया था। नगर पालिका में कुल 25 सभासद हैं, जिनमें से आधे मलाई चाटने के लिए नगर पालिका प्रशासन की चापलूसी में जुटे हैं। मामला तब बिगड़ गया जब नगर पालिका की दुकानों की नीलामी के लिए मनमानी का विरोध अन्य सभासदों द्वारा किया गया। सभासदों का कहना था कि षड्यंत्र बनाकर दुकानों की नीलामी चाहते लोगों को देने की तैयारी हो गई थी, जिसका करीब 2 घंटे विरोध करने के बाद नीलामी रद्द की गई। दिए गए शिकायती पत्र में सभासदों द्वारा कहा गया कि पालिका द्वारा एक अस्थायी गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बिना चारा पानी और छाया के और उचित उपचार के अभाव में कई गायें दम तोड़ चुकी हैं, जबकि नगर पालिका के द्वारा समय समय पर गौशाला के नाम पर भुगतान लिया जा रहा है।
प्लांट ही कूड़े वाले प्लांट की शिकायत करने गए थे हम कुछ। कूड़ा नगर में डल रहा है। प्लांट लगा किस लिए लगा वो? आप समझते हो कि विकास कार्य हो रहे हैं? विकास का अभी तक एक ईंट नहीं लगी है बाढ़ में या पूरे एतमादपुर में। दुकानों की नीलामी को लेकर भी शिकायत की गई है, क्या मामला है? शिकायत की थी तो धसीकत मारने के लिए। आप कौन से वार्ड से बता दें? 15 नंबर वार्ड से। इतना ही नहीं, सभासदों ने शिकायती पत्र में कहा है कि नगर पालिका प्रशासन बिना किसी मजिस्ट्रेट के नीलामी करना चाहता है। साथ ही नगर पालिका परिषद की खाली जमीन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जिसकी ओर नगर पालिका का कोई अधिकारी और कर्मचारी हस्तक्षेप नहीं करता है। और सभासदों का सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि नए नगर पालिका अध्यक्ष को चुने हुए 2 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक किसी भी वार्ड में विकास कार्य या मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इन सभी आरोपों और शिकायतों को लेकर जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रवि कुमार से बात की गई तो उनका क्या कहना था, सुनिए। नगर पालिका बड़ा परिवार होता है, यहाँ 25 वार्ड मेंबर हैं। सैटरडे को यहाँ 4 दुकानों की नीलामी होनी थी, उसी में देखिए आपस में कुछ विवाद हुआ। कुछ लोग चाह रहे थे कि कुछ लोग बोली से बाहर रहें, सीमित लोग भी बोली मतलब प्रतिवाद करें, इसलिए कुछ विवाद हुआ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोली को निरस्त करके 1 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बाकी के आरोप हैं, मैं उनकी गहनता से जांच कर रहा हूँ। जो भी मेंबर्स लोगों की शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा और जो भी चीज़ें उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन प्लांट की भी शिकायत की गई है, 6 करोड़ रुपए से बना है, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। कूड़ा नगर के बाहर ही फेंका जा रहा है। ना पूरा प्लांट चालू है और प्लांट जो है वो नगर पालिका से काफ़ी दूरी पे है, तो उसे संचालित करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो प्लांट पूरी तरह से संचालित है। इसमें कोई किसी नगर के दोनों तरफ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, सतौली हो चाहे वो खनौली हो। गार्बेज पॉइंट से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, तो उनको बहुत जल्द से जल्द 1-2 महीने में समाप्त कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग भर्ती पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो लोग आउटसोर्सिंग भर्ती किए गए हैं वो आते नहीं हैं, उनको वेतन दिया जा रहा है, लेकिन ये आरोप है। आउटसोर्सिंग में जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पे वो नियमित काम करते हैं, उनकी नियमित यहाँ अटेंडेंस होती है। विकास कार्यों को लेकर कहा गया कि 2 साल में अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। अभी थोड़ी सी बजट की प्रॉब्लम है, जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे कायदे से नगर का विकास कराया जाएगा। एतमादपुर नगर पालिका की मनमानी नागरिकों पर भारी पड़ रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि सभासदों के लामबंद होने के बाद ये ऊंट किस करवट बैठता है। शिकायत करने वालों में सभासद राज कपूर मौर्य, राजदीप गुप्ता, श्रेयांश जैन, रजत सोनी, शारदा देवी, नीतू, अमित कुमार, मिथिलेश देवी, गुड़िया रानी, धर्मेंद्र कुमार, सावित्री देवी, ममता देवी, आकाश, मुजीम आदि लोग शामिल हैं। आगरा के एतमादपुर से MBTV के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।